सच्ची वीरता पाठ शुरू करने से पहले यह भी सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं या सिलेबस देख ले तब आगे कहानी में चलेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, सभी सिलेबस देख सकते हैं आप। अब जानते हैं कि कितने इसमें सिलेबस देख सकते हैं, 30 नंबर के, फिर 10 नंबर के, फिर 10 नंबर के। अब सिलेबस देखते हैं तो हम पार्ट 1 में सिलेबस देखते हैं तो वह नॉन हिंदी जो कि 50 नंबर का पूछता है। तो गद्य अंश 6 चैप्टर होते जिसको कहानी निबंध शामिल होते। पद्यांश में केवल कविता होता है। तो देख लेते 6 चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है सच्ची वीरता, जिसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। फिर दूसरा चैप्टर ऐसे ताई है, ऐसे तो तीसरा चैप्टर है जिसके ताई के लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। और उसके बाद नमक का दरोगा चैप्टर है प्रेमचंद, जिसके लेखक है वसंत। आ गया है चैप्टर के हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिफ्थ है नींव की ईंट, इस चैप्टर के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी है। छठा चैप्टर है साइकिल, जिसके लेखक है देवेंद्र नाथ शर्मा। अब पद्य अंश में आ जाते हैं जिसमें कविता होते हैं। पुष्प की अभिलाषा के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी है। फिर उसके बाद आता है भारतवर्ष, कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तीसरा फहराता है आज तिरंगा के लेखक महादेवी वर्मा है। चौथा चैप्टर तुम गा दो मेरा गान के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। फिफ्थ है मेरे पथ में न विराम रहा, इसके लेखक है जानकी वल्लभ शास्त्री। छठा है जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 15 नंबर के गद्यांश 15 नंबर के पद्यांश से पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर यहाँ पर 30 नंबर का हो गया। अब देखते हैं दोनों में से एक एक प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से 15 दूना 30, तो दोनों ने मिलाकर 30 नंबर। फिर निबंध में से पूछेगा 10 नंबर। तो आज हम लोगों का है पहला चैप्टर सच्ची वीरता। सच्ची वीरता, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट पूरा का ले सकते, पहले आप ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है सच्ची वीरता। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ लगभग हम 6 गद्य और 6 पद्य, तो इस प्रकार से 12 चैप्टर तो ये हो गया। और निबंध के लिए एक वीडियो और साथ में लगभग 15 वीडियो बनेगा। तो आप प्लेलिस्ट में आप चाहे तो उसको एक दिन में ही पूरा देख सकते हैं, इतना अच्छी तरह से सोचे हैं बनाने का। तो वो आप देख सकते प्लेलिस्ट के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले सच्ची वीरता के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है, इनके बारे में कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म, जीवन परिचय है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1831 एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में था। उनकी भाषा पर पकड़ थी, वो हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू ये सभी भाषा वे जानते थे। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। उन्होंने भावात्मक एवं लाक्षणिक शैली के बंधों की रचना करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार है। वे खासकर ज़्यादातर निबंध ही लिखते थे, इसलिए निबंधकार उनका नाम पड़ा। और उन्होंने भावात्मक मतलब जिसमें भावपूर्ण हो, लक्षण हो, उस तरीके के शैली के इन्होंने रचना किए। उसके बाद उन्होंने मतलब उनकी जो माता थी यानी कि जन्मदात्री माता के सात्विक और धर्मपरायण जीवन ने मतलब जो बालक थे पूर्ण सिंह को प्रभावित किया। उनकी जो माता थी वह सात्विक थी, मतलब वह हमेशा सच्चाई की राह चलती थी और एक तरीके से ईश्वर को मानने वाली थी। हाई स्कूल करने के बाद वे लाहौर चले गए। जब उनका हाई स्कूल समाप्त हुआ तो वे लाहौर चले गए। लाहौर से ही उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लाहौर में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने रसायन शास्त्र अध्ययन करने के लिए वह जापाल चले गए। जापाल एक जगह है, वहाँ पर वे इंटरमीडिएट करने के बाद रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन करने के लिए जापाल चले गए। वहाँ पर उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया। तो वहीं पर जापाल में ही भेंट हुआ राम तीर्थ से। राम तीर्थ एक
मतलब संत थे उनसे भेंट हुआ और उन्हीं के साथ वह भारत लौटे। जापाल उस समय एक देश का नाम था, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री उन्होंने ऑनर्स चुना। तो जापाल पढ़ाई करने गए और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राम तीर्थ से भेंट कर कर भारत उन्हीं के साथ लौटे। तब उन्होंने विवाह करके देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली। वहाँ से ग्वालियर लौटे, तब पंजाब आए। तब जंडावाला जो पंजाब जगह पर है वहीं पर रहकर कृषि कार्य करने लगे। यानी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर घूमे। सबसे पहले तो उन्होंने जापाल से लौटे भारत राम तीर्थ के साथ, तो वे देहरादून में पहले आए। देहरादून में ही उन्होंने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली। वहाँ पर कुछ कंडीशन ठीक नहीं, कुछ स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने ग्वालियर लौटे। ग्वालियर में भी ऐसे ही उनके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो वे पंजाब आए गए। फिर पंजाब में ही एक अलग जगह पर वे गए, जंडावाला पंजाब जगह होगा, वहीं पर उन्होंने गए। तब वहाँ पर उन्होंने रहकर कृषि कार्य करने लगे और जीवन यापन करने लगे। सरदार पूर्ण सिंह अनेक ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार है। उन्होंने ये सभी भाषा तो जानते थे, पहले ही जान चुके हैं। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी ये सही भाषा उन्होंने जानते थे। तो उनका अंग्रेजी में लिखा हुआ कृतियाँ क्या है, मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ एक तरीके से गद्य खंड में क्या क्या है। तो दी स्टोरी ऑफ स्वामी राम, फिर है दी स्केचे फ्रॉम सिक्स मतलब सिख हिस्ट्री, फिर है हीज फीट शॉर्ट स्टोरीज, सिस्टर्स ऑफ द स्पिनिंग व्हील, गुरु तेग बहादुर लाइफ। मतलब ये सभी इन्होंने अंग्रेजी कृतियाँ में लिखी। पंजाबी कृतियाँ में इन्होंने लिखी अभी चल जोत, खुले मैदान, खूल कुंड, मेरा साई, कविता दिल कविता। मतलब इस प्रकार से इन्होंने लिखे। भले कृतियाँ याद हो या ना हो, लेकिन अभी देखेंगे सवाल अधिकतर जो पूछा जाता है वह हम लोगों को लिखने के लिए रहता है कि अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सच्ची वीरता, इस पाठ को आप अपने शब्दों में लिखिए, इसका सारांश लिखिए, इस निबंध का भावपूर्ण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को वह लिखना होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से अब अंग्रेजी के बाद पंजाबी कृतियाँ उन्होंने लिखी अभी चल जोत, खुले मैदान, खूल कुंड, मेरा साई, कविता दिल कविता। ये पंजाबी कृतियाँ थी। निबंध में उन्होंने लिखी निबंध उन्होंने 6 निबंध ही लिखे और उन्हीं में वह प्रसिद्ध हो गए। निबंध था मजदूरी और प्रेम, फिर सेकेंड हिंदी निबंध था आचरण की सम्यता, तीसरा निबंध था सच्ची वीरता, जो अभी हम जानेंगे यही सच्ची वीरता। फिर उन्होंने लिखा अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, ये निबंध चौथा था। उसके बाद कन्यादान निबंध लिखे और पवित्रता। तो निबंध में उन्होंने ये सभी लिखे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सम्यता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध, साहित्यिक एवं परिमार्जित है। यानी कि शुद्ध तो जानते ही हैं, उन्होंने शुद्ध भाषा में कोई भी लैंग्वेज लिखते थे तो वह शुद्ध था। साहित्यिक थी, साहित्यिक मतलब जानते हैं नोबेल वाला, जो हमेशा मन को मोह ले, ऐसी साहित्यिक थी। परिमार्जित यानी कि एकदम साफ सुथरा जो शब्द में लिखते थे, उन्होंने इस प्रकार से लिखते थे। उनकी शैली या विचार भावुकता से ओतप्रोत है, मतलब ये भावुकता वाला ही अधिकतर बातें लिखे हैं। कहीं कहीं वे कवित्व की ओर मुड़ जाते हैं और कहीं उपदेशक के समान प्रतीत होते हैं। मतलब कहीं पर कवि केवल मनोरंजन कराने का काम करने लगते हैं, तो वे कभी कभी हम लोग को उपदेश देने लगते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कोई चीज़। तो इस प्रकार से उनके बारे में थी। मृत्यु उनकी 31 मार्च 1931 तपेदिक रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 31 मार्च 1931 के
तो इस प्रकार से इनके बारे में जान लिए। अब सच्ची वीरता पाठ में मुख्य रूप से अलग अलग की सच्ची वीरता किसके कहते हैं। केवल फौजी लोग को ही सच्ची वीरता हम लोग नहीं कहते हैं। फौजी लोगों के साथ साथ बहुत सारे हैं जो सच्ची वीरता में शामिल होते थे। एक तरीके से सच्ची वीरता कौन कौन हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, वे सभी हम इस पाठ में अभी जानेंगे सच्ची वीरता के बारे में। तो शुरू देख सकते क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सच्ची वीरता, ये जो लिए हैं साहित्य संचय बुक, ऐसे मैंने जब खोजने की कोशिश किया तो कहीं पर नहीं मिला, इसलिए मुझे भी मजबूरी के साथ इसी में से बताना पड़ा। तो इसी में से अभी हम जानेंगे साहित्य संचय में से सच्ची वीरता, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सच्ची वीरता निबंध का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या सच्ची वीरता के संबंध में सरदार पूर्ण सिंह के विचार क्या है, संक्षेप में बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आप संक्षिप्त परिचय दें या विचार क्या है वो बताना है। तो अभी बताया है कि इसमें अलग अलग वीर थे, क्यों वीर हुए, कैसे वीर हुए, तो वो जानेंगे। बस ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर कोई कठिन वर्ड, कठिन वाक्य होंगे तो वहाँ पर हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर इसका इस प्रकार है, या इस प्रकार से सच्ची वीरता पाठ का उल्लेख किया गया हुआ है कि वीरता की अनेक परिभाषाएं दी गई है, वीरता के उदाहरण भी अनेक दिए गए हैं, किंतु सरदार पूर्ण सिंह का निबंध सच्ची वीरता संबंधी सर्वथा नवीन उद्भावनाएं प्रस्तुत करता है। पूर्ण सिंह ने वीरता की पहचान, कसौटी पर तिरस्कार तथा सर्वथा एक नवीन कसौटी का आविष्कार इस निबंध में किया है। वस्तुतः अपनी उद्भावनाओं के कारण यह निबंध भाषा की अतिशय प्रांचल प्रवाहमयता के कारण अत्यधिक आकर्षक हो गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बात में बताया है कि वीरता अलग अलग तरीके से हम जानते हैं वीरता को, ये बात तो सही है जो बताए थे। जैसे वीरता के बहुत सारे उदाहरण इस पाठ में दिए गए हैं कि कौन कौन वीर हुए, कैसे वीर हुए, किस प्रकार से उन्होंने वीरता की पहचान बताई। तो इस पाठ में वही जानेंगे। जो भी बने हैं वीर, वे सभी अपना अलग अलग कर्मों की वजह से बने, उसी को इस निबंध में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अलग अलग जो प्राचीन कसौटी का वीरता थे उसको किस प्रकार से तिरस्कार किया गया और नवीन में किस प्रकार से यह आविष्कार किया गया, मतलब पुराने वीरता और नई वीरता, अभी के वीरता के बारे में उन्होंने बताए हैं। और वस्तुतः जो अपने जो भावनाएं थे उसी के कारण उन्होंने बहुत ही अत्यधिक आकर्षक हो गए, जो अलग अलग तरीके से वीरता को उन्होंने जाने हैं। तो अब इस पाठ में आ गए कि सच्चा वीर आज़ाद होता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि वह किसी का भी अधीनता नहीं स्वीकारता है। क्या गजब बात यहाँ पर कहा गया हुआ है कि सच्चा वीर आज़ाद होता है, मतलब उसको कोई भी बांध नहीं सकता है। सच्चा वीर ही होता है। उसकी बड़ी खूबी होती है कि वह किसी का भी अधीनता नहीं स्वीकारता। वह गंभीर भी पहले दर्जे का और चंचल भी पहले दर्जे का होता है, यानी काम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उस काम के प्रति गहरी लगन और आस्था। ये बात सही है कि उसके लिए काम नहीं है, अगर कोई आप काम करे या न करे, लेकिन आपकी गहरी आस्था है और उससे बहुत ही अच्छी लगन है तो आप तो काम करेंगे ही और इस कारण से वीर भी कहलाएंगे ही। तो वही ये बात बोले हैं कि सच्चा वीर आज़ाद होता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि वह किसी का भी अधीनता नहीं स्वीकारता। वह गंभीर भी पहले दर्जे का और चंचल भी पहले दर्जे का, वो दोनों रूप में पहले ही नंबर पर आने की कोशिश करते, कभी गंभीर तो कभी वे चंचल होते हैं। और काम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसका लगाव उसके लिए महत्वपूर्ण है। कुंभकर्ण गहरी नींद में सोता है। वस्तुतः यह वीरता का एक लक्षण ही है, क्योंकि
कुंभकर्ण का यह सोना असाधारण है। 6 महीने तक सोना सच्चा वीर शेर के समान होता है, जिसके जागरण की गूंज चतुर्दिक फैलकर अपने आह्वान की सूचना दे देती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कि कुंभकर्ण का 6 महीना सोना जो असाधारण काम था, वे वीर थे, लेकिन वे एक तरीके से प्राचीन वीर थे। उस वीर वह वीरता कोई काम की नहीं थी। वीर तो होता है जो मतलब सच्चा वीर तो वही होता है जो शेर के समान होता है, जिसके जागरण की गूंज फैलकर अपने आवाहन की सूचना दे देती है कि मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार के सच्चा वीर जो होते हुए पहले ही शेर के समान सूचना दे देते हैं। कुंभकर्ण के जैसा नहीं कि वह अपने ही काम में लगे रहे और वह सोते रहे। असाधारण काम करने से ही वीरता नहीं होती, बल्कि वह कुछ काम की भी होनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सच्चे वीर थे। उनकी वीरता इसलिए सच्ची नहीं थी कि बाद में उन्होंने तलवार पकड़ ली। पैगंबर मोहम्मद एक सच्चे वीर थे। वीरता इसलिए नहीं कि उन्होंने बाद में तलवार पकड़ ली, बल्कि इसलिए कि उनकी लगन सच्ची थी। वीरता जगी और उन्होंने अल्लाहू अकबर का आवाज़ बुलंद की। मोहम्मद साहब के अल्लाहू अकबर कहने की देर थी कि कई तरफ से यह आवाज़ प्रतिध्वनित हुई और दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग इस ध्वनि को दोहराने लगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से देख रहे हैं कि अलग अलग जो सरदार पूर्ण सिंह है, अलग अलग उदाहरण का परिचय इस पाठ में दे रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद भी एक सच्चे वीर थे। वे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने तलवार पकड़ ली, बल्कि उनकी सच्ची लगन थी। तो ये तो खैर उस समय के थे, लेकिन बाद में वीरता जगी और उन्होंने अकबर का आवाज़ बुलंद की। जो अकबर ने मोहम्मद साहब के अल्लाहू अकबर कहने की देर थी। मोहम्मद साहब ने अल्लाहू अकबर बोले और इससे पूरी दुनिया में यह बात पूरी जगह पर यह फैल गई और इस ध्वनि को दोहराने लगे पूरे लोग। तो इस प्रकार से देखिए कि मोहम्मद साहब भी एक तरीके से बहुत ही सच्चे वीर थे। अब सच्चे वीर की आत्मा साफ तथा स्वच्छ होती है। वह जो कुछ भी कहता है अपने दिल की आवाज़ कहता है। यह भी पूरी बात सही है कि सच्चे वीर का जो आत्मा होती है, जो उनका मन अंतर्मन होता है, वह बहुत ही साफ होता है और स्वच्छ होता है। वह जो कुछ भी कहता है अपने दिल की आवाज़ कहता है, अपने दिल से वह बोलता है। वह दुनिया के सारे राजे महाराजों का भी महाराजा होता है। जितने भी सारे राजा हैं, अगर आप दिल से साफ है, दिल से कुछ भी बात बोलते हैं, तो आप महाराजाओं का भी महाराजा होंगे। दुनिया के राजे महाराजे का प्रभुत्व तो देश और काल तक सीमित ही होता है। प्रभुत्व मतलब कह सकते हैं कि उसका राज एक निश्चित मतलब कुछ खास देश, कुछ जगह और कुछ काल तक ही सीमित होता है। पर जिसका दिल सच्चा है, पर दिलों की सच्ची आवाज़ को बुलंद करने वाले इन सच्चे वीरों की आवाज़ तो सर्वदेशीय तथा सार्वकालिक होता है। सच्चा वीर दुनिया के सच्चे राजाओं से भी बड़ा राजा होता है। जो सच्चा वीर होता है वे तो राजा से बड़े होते ही हैं, क्योंकि दिल साफ होता है, मन अंतर्मन साफ होता है और वे हमेशा दिल से ही बात बोलते, इसलिए राजाओं से भी बड़ा राजा होता है। राजा का राज्य तथा प्रभुत्व तलवार के जोर पर होता है। जो भी वे शासन करते हैं वह तलवार के दम पर ही होता है और साधु महात्माओं का राज्य दिल पर होता है। ये कितना गजब बात है कि जो साधु महाराज होते या सच्चे वीर होते हैं, उनका पूरा राज्य दिल पर होता है, मतलब अपने दिल को एकदम अच्छे किए हुए रहते हैं। लेकिन वहीं पर देखेंगे राजा महाराजा का राज्य होता है, वह लोगों पर होता है। एक बागी था पर वह वीर था। बादशाह ने उसे कहा कि वह अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा। बागी ने कहा कि वह फांसी पर लटक कर भी बादशाह का तिरस्कार करता रहेगा। बागी सच्चा वीर था। शरीर की अमरता की उसे परवाह नहीं थी, अतः शरीर की कीमत पर अपनी आत्मा को उसने कुचलने नहीं दिया, उसे बचा लिया। यह वीरता ही सच्ची वीरता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बागी मतलब
था, जो उस सजा मिलने जा रहा था उसको, एक तरीके से फांसी वाला, तो उन्होंने ये बात बोले थे कि एक प्रकार से बागी तो वीर था, और उन्होंने बादशाह ने उसे कहा कि वह अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो बागी ने कहा वह फांसी पर लटक कर भी बादशाह का तिरस्कार करता रहेगा। बागी सच्चा वीर था, शरीर की अमरता की उसे परवाह नहीं थी। ये सही बात है कि जो सच्चा वीर भी होते उसकी शरीर की अमरता का तो कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर आए जाए, ये तो पूरा सही बात है, ये तो जाने ही वाला है। लेकिन सच्चे वीर अपनी शरीर की परवाह नहीं करते हैं। अगर वह जो बागी था वह अगर फांसी पर चढ़ भी जाता तो वह राजा का तिरस्कार करते रहेगा अपनी आत्मा से। अतः शरीर की कीमत पर अपनी आत्मा को उसने कुछ चलने नहीं दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो बागी था उन्होंने यह बात बोला कि उन्होंने शरीर का कीमत, मतलब शरीर को सजा मिलता तो वह तो खैर मौत हो जाता उसको, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को कुचलने नहीं दिया कि मेरा आत्मा फिर गलत हो जाएगा, आपको तिरस्कार करता रहेगा तो मेरी आत्मा भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से शरीर के कारण उन्होंने आत्मा को कुचलने नहीं दिया। तो फिर राजा ने उसे बचा लिया। यह वीरता ही सच्ची वीरता है। तो जो बागी ने यह बात बोला वीरता के साथ, तो कितना सच्ची वीरता है इसमें। अपने आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने शरीर की कीमत को नहीं तौला। इस प्रकार से अब फिर बागी के ख़त्म हो गया। फिर ऊपर ने देखे पैगंबर मोहम्मद वाला बात भी हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है अलग अलग तरीके से सच्चा वीर के बारे में। तो यही कुछ कुछ पॉइंट इसमें से याद करना रहेगा कि इसमें बागी के बारे में बात था। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो एक राजा जो होते हैं उसका राज्य पर ही राज होता है, बाद बाकी जो साधु महात्मा होते हैं इसको दिल पर राज होता है। कुछ 3-4 पॉइंट वे अभी हम लास्ट में बताएंगे, तो उस 3-4 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो यह पूरा चैप्टर ही आपको बहुत ही ईजी होगा। बस एक बार ध्यान से सुन लेंगे और वे जो 10-12 लाइन लिखेंगे उसको ध्यान में रखेंगे। तो अब उसके बाद आता है कि महात्मा मंसूर ने मस्ती में अपनी आत्मा की आवाज़ बुलंद की, मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने उसे काफिर कहा, पर मंसूर की आत्मा की आवाज़ मंद न पड़ी। दुनिया वालों को एक दिन झुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से महात्मा जो मंसूर ने मस्ती में कहा अपनी आवाज़ बुलंद करके कि मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने उसे काफिर कहा, मतलब जितने भी सारे बादशाह थे उन्होंने काफिर कहा। काफिर मतलब जो खुद अपने आप को बड़ा समझता है, मतलब खुदा से भी बड़ा समझने वाला को शायद काफिर कहते हैं। तो वे ऐसा बात बोला, लेकिन बाद में पता चला कि मंसूर के सामने एक दिन पूरा झुकेगा। वीरता का एक बड़ा ही लाजवाब नमूना पेश किया है सरदार पूर्ण सिंह ने। एक बार 2 वीर आए अकबर के दरबार में। सच्चे वीर थे वे। अकबर ने वीरता का सबूत मांगा। तो ये भी एक तरीके से अब बात आ गया ये सरदार पूर्ण सिंह के बारे में कि वीरता का एक बड़ा ही लाजवाब नमूना पेश किया सरदार पूर्ण सिंह ने। वे क्या बताया कि एक बार 2 वीर आए अकबर के दरबार में। सच्चे वीर थे वे दोनों। अकबर ने वीरता का सबूत मांगा। बस दोनों ही वीर एक दूसरे पर तलवार चलाकर ढेर हो गए, मतलब मौत उनको हो गई। अकबर को यहाँ जो करारा चपत थी, मतलब जो उन्होंने करारी चपत थी, बस सच्ची वीरता का सबूत तो यही होता है कि यह बार बार नहीं पेश किया जा सकता। यही बात सही है कि सच्ची वीरता आप बार बार बता नहीं सकते, आप समय आने पर ही आप बता सकते हैं। जैसे अभी तुरंत ही जाने हैं कि अकबर के दरबार में 2 वीर आए, तो दोनों एक वीरता को पहचान कराने के लिए दोनों एक दूसरे पर वार किए और दोनों की वे ढेर हो गए, मौत हो गया दोनों को। तो इस प्रकार से वे जो दोनों आए थे वे सच्चे वीर ही थे। फिर सच्चे वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, कोई फैक्ट्री नहीं होता जहाँ पर सच्चे वीर बन सके। वह तो काल की अनिवार्य उत्पत्ति के रूप में आ जाता है। जो
काल की मतलब कोई अगर मुसीबत आता है तो उस समय वह आ जाता है और उसे होने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता और उसका स्थान भी तो नहीं होता, ये भी जानते हैं ना। कोई काल होता है मतलब समय नहीं होता, बस कोई बुरा काल आने पर ही वह होता है और उसका कोई स्थान नहीं होता कि इस स्थान पर कोई वीर आएगा। पोप का अत्याचार जब यूरोप में पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो ये भी बात आप सुने होंगे कि यूरोप में बहुत मार्टिन लूथर किंग ने उसका विरोध किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर है कि पोप का अत्याचार जब यूरोप में पराकाष्ठा पर पहुंचा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब होने लगा, जो अत्याचार कर रहा था पोप यूरोप पर, तो उस समय जो मार्टिन लूथर किंग ने उसका विरोध किया कि पोप गलत कर रहा है। मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा सोचा, पोप का विरोध करना आग से खेलना था। मतलब जो मार्टिन लूथर किंग ने एक विरोध किया पोप के प्रति, तो उनका पोप का विरोध करना एक तरीके से आग के खेलने के बराबर था। पर वीरता जब जोर मारती है तो आग और पानी से खेलने न खेलने का होश हवास उस वीर पुरुष को नहीं रहता। ये भी बात इतना गजब है कि जब आप वीरता को दिखाते हैं तो आप आग हो या पानी हो, आप उससे खेलने वो आपको होश हवास रहेगा ही नहीं कि कहाँ पर पानी है कहाँ पर आग है। तो इस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने यही बात होता है। फिर मार्टिन लूथर किंग की आवाज़ उसकी आत्मा की सच्ची पुकार थी। फलतः उस सच्ची पुकार के सम्मुख पोप का विशाल दल बल चकनाचूर होकर रह गया। तो इस प्रकार से उनकी आत्मा की एकदम सच्ची पुकार थी। और फिर अंत में देखेंगे तो जो पोप का बहुत बड़ा दल था, बहुत सारे लोग थे पोप के, वे अंत में चकनाचूर हो गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग ने जो पोप के विरुद्ध ये अपनी आत्मा की पुकार बोली तो उनको भी झुकना पड़ा एक बार। फिर आगे वीरता की कहानी में कहते हैं कि महाराज रणजीत सिंह ने अपनी फौज की सच्ची वीरता के उमंग में कह दिया। अब महाराज रणजीत सिंह के बारे में आ गया कि उन्होंने अपनी फौज की सच्ची वीरता के उमंग में कह दिया कि अटक के पार जाओ, और फौज उतर पड़ी। दिल की इस सच्ची वीरता और दर्द भरी आवाज के सम्मुख कहते हैं कि भारी उतराई अटक सूख गई और सेना पार हो गई। तो वे महाराज रणजीत सिंह के पास ऐसी जो थे फौज, वे उनके पूरे वीरता पर आधारित थे। मतलब पूरे सभी जो वीर थे उनकी बात एक एक बात सब मान लिया। फिर पूर्ण सिंह ने यानी कि सरदार पूर्ण सिंह ने वीरता के कार्य की अपेक्षा आत्मा की वीरता को सच्ची वीरता मानते हैं और वे कहते हैं कि अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान से भी महान बनाने का नाम वीरता है। वीरता के कारनामे तो एक गौण बात है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात बोले हैं कि जो अभी वीरता के कार्य है उसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं आत्मा की वीरता, वही सच्ची वीरता माने जाते हैं। वे कहते हैं कि अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान से महान बनाने का नाम वीरता है। जब आप हैं और आप सोचते हैं कि मैं वीर बनूं, मैं महान बनूं, तो ऐसा ही सोच और आप हर समय महान बनने की कोशिश करते रहते हैं, तो यही एक वीरता वाला बात है। लेकिन वीरता जो दिखाती है तो एक अलग बात है, लेकिन आप सोचते हैं वही एक बड़ी बात है कि मैं वीर हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ अच्छा बनने के लिए। तो आपकी सोच ही वीरता है और वीरता के कारनामे जो होते हैं, जो काम करते वो तो एक गौण बात है, एक दूसरी बात है। फिर यहाँ पर है वीरता अनेक रूपों में विकसित होती है, यानी उनके प्रकाशित होने का कोई पूर्व स्थापित रूप नहीं होता। ये भी सही बात है कि वीरता अलग अलग तरीके के अलग अलग रूप में विकसित होते रहता है और वह कहाँ पर दिखाया जाएगा इसका कोई भी पूर्व स्थापित रूप नहीं होता है, कैसा भी रूप नहीं होता कि वह आगे चलकर इस तरह का वीरता दिखाई देगा। वीरता जो भी होता है वह एकदम अचानक ही होता है। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय पुराणों में
ब्रह्मा के जो प्रत्येक अवतारों की भिन्न रूपों में कल्पना की गई है वह अत्यंत ही सभी प्रायिक है। वस्तुतः वीरता की विशेषता है मौलिकता और नयापन। वह अनुकरण की वस्तु नहीं, उधार लेने की चीज भी नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरीके के जो महापुराणों में मतलब भारतीय पुराणों में ब्रह्मा जी अलग अलग जो अवतार लेते थे वह बहुत ही अलग तरीके से थे और हर जो थे हर रूप में अलग अलग विशेषता थे और हर में मौलिकता के साथ नयापन भी रहता था। तो इस प्रकार से उन्होंने यही बताया कि जो अनुकरण हम लोग करते हैं, जो वीरता होता है उसको हम न उधार ले सकते हैं और नहीं उसका अनुकरण कर सकते कि वे यह कारनामे कर रहे हैं, मैं भी उस कारनामे के करूँ तो मैं वीर हो जाऊंगा, ऐसा वीरता में नहीं होता है और आप उधार भी नहीं ले सकते हैं वीरता को। तो जो ब्रह्मा जी के पास ऐसी ही वीरता अलग अलग रूपों में थी। वीरता कभी तो सख्त के रूप में और कभी कोमल रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। जापान के निवासी, ये भी सही बात है कि जो वीरता होती है वह एकदम सख्त रूप में और कोमल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। जापान के निवासी वीरता के कोमल रूप की पूजा करते हैं। वीरता केवल ताकतवर रहने से ही नहीं होता है बल्कि आप कोमल भी बनकर वीरता की कारनामे कर सकते हैं। चेरी के अत्यधिक मुलायम फूल की शांत एवं कोमल मुस्कान में वे वीरता के दर्शन करते हैं। वस्तुतः मुलायमियत की वीरता और भी ऊंची कोटि की वीरता होती है। ये भी बात सही है। किस प्रकार से जो अलग अलग फूल होते हैं वह सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदर बनने से वीरता नहीं हो पाएंगे। जो अलग अलग तरीके का नाम है, आप एकदम मुलायम होकर आप नॉर्मल रहकर भी बहुत सारे कारनामे कर सकते हैं। तो वही बताते हैं चेरी के जो फूल है वो एक वीरता जैसे नाइटिंगेल नामक पक्षी में होती है। नाइटिंगेल पक्षी तो जानते होंगे उसमें क्या वीरता होती है, वही जानते हैं। नाइटिंगेल का बात है कि वह त्याग, सेवा और परोपकार से भरी हुई वीरता उनके पास है, नाइटिंगेल के पास। और उसे निस्वार्थ सेवा का उस निस्वार्थ सेवा का वह पक्षी कोई प्रतिदान नहीं लेता। उसका कोई भी जो प्रतिदान होता है मतलब दान लेने के लिए वह कोई दान नहीं लेता, मतलब वह निस्वार्थ अपनी जो सेवा होता है, परोपकार होता है, भलाई होता है, त्याग करता है, वह निस्वार्थ करता है। वह कोई चीज़ अपना नहीं चाहता है। उसकी नज़रों में गरीब अमीर सब समान है। दूसरे के घाव की गंदगी को मुंह से चूसकर यह पक्षी आराम पहुंचाता है। जो नाइटिंगेल पक्षी है वह बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अगर दूसरे के घाव है किसी के पास, कोई पक्षी के पास, तो उसको मुंह से चूसकर उस गंदगी को वह हटाने का काम करता है। वह कुछ नहीं देखता है, सब अमीर गरीब सभी को समान देखता है। नाइटिंगेल की यह वीरता प्रेम और सेवा की वीरता है। देख सकते हैं वह कोई भी मारपीट से नहीं बचाया, वह केवल घाव को चूसकर वह उसे मिटा दिया, तो यह वीरता में शामिल हो गया। तो नाइटिंगेल का इस प्रकार से काम है। पूर्ण सिंह कहते हैं कि भारतीय नारी की वीरता भी ऐसी ही है। जो भारत में नारी है ऐसी ही वीरता है। बहुत सारे इतिहास में हम लोगों ने देखे हैं तो जो होते हैं वे ऐसी वीरता होते हैं। जैसे आज भी नारी दिवस है तो इस प्रकार से देखेंगे तो आज 8 मार्च है, देख सकते हैं आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो उनकी वीरता भी अलग अलग जो भी वुमेन्स हुई है हमारे भारत में चाहे विश्व में, ऐसे भारत के ही नाम लेते हैं। भारतीय नारी की वीरता भी ऐसी है, निस्वार्थ प्रेम और सौहार्द से भरे मन से दूसरों की सेवा करती है। स्वयं कभी प्रकाश में आने की अभिलाषा भी प्रकट नहीं करती है। जैसे सरोजिनी नायडू हो गया, फिर मदर टेरेसा हो गई, झांसी की रानी हो गई, विनोबा भावे हो गई, इस तरीके से कल्पना चावला, बहुत सारे हमारे भारतीय नारी है जो निस्वार्थ सेवा का भाव करती है। तो वे भी एक तरीके से सच्ची वीरता में शामिल है। भारतीय नारी भी सच्चे वीर के दल की आवाज़ सिर्फ उसके व्यक्तिगत दिल की आवाज़ न रहकर
मानव मात्र के दिल में गूंज जाती है। अगर जो सच्चे वीर होते हैं, जो उसके अगर दिल की आवाज़ होती है, वह पूरे व्यक्तिगत मतलब अपने आप दिल की आवाज़ में न रहकर वह पूरे मानव मात्र जितने भी मानव है सभी के दिल में वह गूंजा करती रहती है, मतलब गूंजती रहती है। जो उसके दिल की आवाज़ होती है, जो उसकी मन की आवाज़ होती है, वह पूरे मनुष्य में वह गूंजती रहती है। उसका व्यक्ति भाव सारे संसार का भाव हो जाता है। उसके पास जैसा भी भाव हो वैसा ही भाव लगता है कि वह संसार का भाव हो जाता है, उसके अनुकरण करने की कोशिश करता है। अर्थात वह व्यक्तिगत स्वार्थ का सीमा से ऊपर उठकर विश्व के मानव मात्र को अपनी आत्मा के निकट समझकर अपना लेता है। जितने भी सारे संसार के लोग होते हैं सभी को वह अपना समझकर अपना लेता है और निस्वार्थ जो सेवा का भाव होती है, वीरता को वह प्रकट करते रहते हैं। तो जो सच्चे वीर होते हैं उसके पास ऐसा ही गुण होते हैं, वह दिल की आवाज़ सभी को सुनाई देता है। व्यक्तिगत जो भी होते हैं सच्चे वीरों की आवाज़ की बुलंदी, वाणी की गंभीरता कभी मंद नहीं पड़ती। जो सच्चे वीर होते हैं और आवाज़ जो भी होती है उसकी बुलंदी या वाणी की गंभीरता कभी भी मंद नहीं पड़ती, मतलब हमेशा वह उत्तेजित हम लोग को करते रहता है और हमेशा अच्छा महसूस कराते रहता है। कार्लाइल का उदाहरण पूर्ण सिंह ने दिया है। कार्लाइल का उदाहरण दिया गया है। उनकी क्या है कि उनकी वाणी में जो एक स्पर्शशीलता है वह कभी भी मंद नहीं पड़ सकती। सब कुछ बदला जा सकता है पर कार्लाइल की लेखनी की उष्णता कभी कम नहीं हो सकती। कार्लाइल एक देखेंगे तो एक साथ लेखिका थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर है कि वे जो भी या वाणी में जो भी वे बोलते थे तो वे हमेशा बहुत ही कभी मंद नहीं पड़ती थी। वे हमेशा हम लोग को दिल पर राज करती थी, अच्छी आवाज़ थी और उनकी ये खास बात थी। तो इस प्रकार से उन्होंने सच्ची वीरता की ये कार्लाइल का भी एक उदाहरण दिया कि वो लिख कर भी एक वीरता में शामिल हो गई। तो लेखक ने कार्लाइल के बारे में भी इस प्रकार से बताया। अब गुरु नानक जी के बारे में उन्होंने क्या वीरता के बारे में बताया, तो देख रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग वीरता के बारे में बताया। तो आपको भी इसमें से जितना रहेगा याद तो वे आप बता देंगे, एग्ज़ाम में लिख देंगे। गुरु नानक की सच्ची वीरता की चर्चा करते हुए उनकी तन्मयता की प्रशंसा की है। लेखक ने लोगों की चीख पुकार चल रही थी। बाबर के सिपाहियों से संत्रस्त जनता चीख चिल्ला रही थी। नानक की बोझ उठाना पड़ा था। साथ में मर्दाना नाम की चेला भी था। नानक ने मर्दाना को सारंगी बजाने को कहा और आप गाने लगे। वस्तुतः यह उच्च कोटि की तन्मयता है जो सारे सांसारिक दुख विषाद से आदमी को ऊपर उठा देती है। यह सच्चे वीरों में ही संभव है। तो इस प्रकार से जब गुरु नानक जी भी तन्मयता की प्रशंसा की है, मतलब एक समय ऐसा था कि गुरु नानक के आसपास लोग चीख चिल्ला रहे थे किसी कारण से और उनकी एक चेला थे, उसी चेला को उन्होंने सारंगी बजाने के लिए दे दिए और वह खुद गाना गाने लगे और साथ में जो चीख चिल्ला रहे थे जो लोग उनकी सेवा करने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो भी यह उच्च कोटि की तन्मयता है जो उन्होंने की, वह उच्च कोटि की तन्मयता है जो सारे संसारिक दुख विषाद जो केवल अलग अलग तरीके से दुख हो, उसी दुख में आप अगर वीरता की काम करते हैं तो ऊपर उठा देते हैं। यह काम यह सच्चे वीरों में ही संभव होते हैं जो उन्होंने किए कि दुख विषाद में पड़े हुए लोगों को भी उन्होंने मदद की है। जापान में एक बार अकाल पड़ा। अब जापान में किस प्रकार से सच्ची वीरता के बारे में बताया कि जापान में एक अकाल पड़ा। जनता की चीख पुकार भूख के कारण बढ़ गई। जो अकाल पड़ा तो उस समय चीख पुकार कर जो लोग करते थे
तो इसके कारण वहाँ पर बहुत सारे लोगों को भूख बहुत ज़ोर से लग गई, परंतु शाही खजाना बंद ही रहा। जहाँ पर शाही खजाना मतलब जो लोग वहाँ से पैसा लेकर खाना वाना खा सकते थे, तो वह बंद ही रहा। जनता ओशियो नाम के एक साधु के पास पहुंची। जापान में ही एक ओशियो नाम के साधु थे, वहाँ पर पहुँचे। उसके पास जो कुछ था उसने बांट दिया। फिर बादशाह से अनुरोध किया पर सुनवाई न हुई। उन्होंने उनके पास जो ओशियो नाम के साधु थे जापान में, उन्होंने अपना भोजन जितना भी था सभी को बांट दिए। तब सरकार से उन्होंने सुनवाई की, बादशाह जो उस समय थे उन्होंने सुनवाई की, पर वह सुनवाई न हुई, मतलब सरकार ने अनसुना जैसा कर दिया। फिर तो ओशियो के दिल में वीरता का तूफान आया। जब बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके दिल में एक तूफान सा आया। सबको बागी हो जाने को कहा। ओशियो की बेहथियार फौज का मुकाबला बादशाह का हथियार बंद फौज भी न कर सकी। बागी मतलब होता है कि सब कुछ छोड़कर एक तरीके से गुस्सा जैसा हो जाना। वे सब हो गए ओशियो के कहने पर। तो सरकार हथियार मतलब जो बादशाह थे उस समय के, वे सभी हथियार से युक्त थे, लेकिन ओशियो के जो कहने पर जितने भी सारे लोग थे वे सभी बेहथियार थे। फिर भी बिना हथियार वाले लोग जो ओशियो के फौज थे वे ही जीत गए। बादशाह मतलब थर्रा उठी। फिर तो सारा अनाज गरीब में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से जो काम किया, मतलब कहना न हुआ कि ओशियो की आत्मा फौजी बंदूक देखकर डर जाने वाली साधारण आत्मा नहीं थी। जो ओशियो थे जापान के साधु, उनकी आत्मा थी, वह राजा के हथियार को देखकर डरने वाला आत्मा नहीं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने सच्ची वीरता का यहाँ पर ही बात बताया। फिर वही है कि यह उसके दिल में वीरता का, सत्व गुण संपन्न वीरता का जो तूफान आया, तो फिर सर्वशक्तिमान सत्ता उसकी वीरता के सम्मुख नतमस्तक हो गई। तो इस प्रकार से सच्ची वीरता का वे बात बताए। तो इतना गजब गजब बात यहाँ पर है। फिर है कि सच्ची वीरता आत्मा की होती है, यह भी बात सही है। सच्ची वीरता हमेशा आत्मा की होती है। आप आत्मा से आप सच्चे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा, तो वे सच्ची वीरता में शामिल होती है। और वह जो सच्ची वीरता अंदर की होती है, ऊपरी दिखावे की वीरता सच्ची वीरता नहीं होती। आप केवल ऊपर से दिखाते हैं मेरा इतना बॉडी है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, पर आप दिखावटी कर रहे तो वो भी वीरता में शामिल नहीं होगा। बड़ा अच्छा कहा है निबंधकार ने कि कायर पुरुष कहते हैं कि आगे बढ़ो, तलवार उठाओ, यानी दूसरे को काटने मारने को कहते हैं, अपनी पीछे छिपे रहते हैं। पर सच्चा वीर तो कहता है कि पीछे हटो, यानी मुझे मरने दो। यहाँ पर क्या बात कहा गया है निबंधकार के द्वारा? जो कायर पुरुष होते हैं वे कहते हैं कि तलवार उठाओ और जो सामने वाला है उसको मारो, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, वे कहते हैं कि पीछे हटो, मुझे मरने दो। तो ये गजब बात बोले, सच्चा वीरता यही होती है। यह जिंदगी कोई बहुत मूल्यवान नहीं, जो इससे मूल्यवान समझकर दिन रात इसकी रक्षा में लगा रहता है वह कायर है। तो ये भी बात अच्छी बात बोले हैं कि हम लोग जो इस प्रकार से शरीर की रक्षा करते, यह मूल्यवान नहीं है, इसे कभी ना कभी तो जाना ही है, और हमेशा इसकी रक्षा करना भी एक तरीके से कायरता का काम होता है। सच्चे वीर तो इस जिंदगी की कोई चिंता ही नहीं करते, वे तो सिर्फ दुनिया वालों की चिंता में लगे रहते हैं। अपनी चिंता करने का सचमुच उसे कहाँ है, पर दुनिया वाले हैं कि उसकी जिंदगी की चिंता करते ही नहीं। सच्चे वीर के हृदय में प्रेम और सेवा का भाव वर्तमान रहता है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा उसका लक्ष्य होता है। वह सच्चा मानव होता है, क्योंकि मानवता की रक्षा करने हेतु जीना उसका धर्म होता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बात बोले कि जो भी जिंदगी मूल्यवान नहीं है, इसे हर समय रक्षा करने के लिए लगे रहते, ये नहीं, बल्कि
आप हमेशा इस चिंता में रहे कि आप लोगों की सेवा करें, आप वीर इसी से बन सकते हैं। और निस्वार्थ सेवा करना तो वह सच्चा मानव होता है, क्योंकि मानवता की रक्षा हेतु जीना उसका धर्म होता है। तो इस प्रकार से इस पाठ था। तो अगर इसका सारांश देखेंगे तो अगर आप ये सभी पाठ जान चुके हैं और आप सही से सुन चुके होंगे यह जो निबंध को कि वीरता के बारे में, तो आप पूरा पढ़ कर आप खुद से लिख सकते हैं। आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट याद रहे तो आप विस्तार से आप 2.5-3 पेज में लिख सकते हैं इसी चैप्टर को। तो क्या था, सबसे पहले सच्चा वीर के जो सच्ची वीरता है उसके गुण के बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं कि सच्चा वीरता हमेशा वे अपनी नए नए सोच को उद्भावना से करते रहते हैं। तो बहुत सारे गुण 6-7 गुण लिख सकते हैं। फिर सच्ची वीरता के बारे में बताया गया हुआ था कि कुंभकर्ण का सोना एक अलग अंदाज था, मतलब सबसे अलग काम था, लेकिन वे वीरता नहीं थे। क्योंकि वीरता तो शेर के दहाड़ने जैसा होती है, वे हमेशा जगे रहते हैं, इस तरीके से जो क्रिया करते वे वीरता होते। फिर है कि पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाहू अकबर नारों को पूरी दुनिया में फैला दिया, ये भी एक वीरता। इसके बारे में आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि सच्चा वीर दिल पर राज करता है और राजा तो केवल देश पर ही राज करता है। तो इसके बारे में बताए थे, तो इसके बारे में भी आप 5-6 लाइन लिख सकते हैं। जितना भी सारा पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, लगभग कितना लिखे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से लगभग 15 लिखे हैं। तो आप पूरे लाइन को आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो यही बता दिए कि जो पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार से अल्लाह अकबर दिए। फिर राजा तो केवल दिल पर राज करता है, लेकिन जो होते हैं वीर वो अपना सभी के दिल पर राज करते हैं। फिर एक बागी को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो उन्होंने किस प्रकार से अपने आत्मा को बचा लिए, भी वीरता वाला बात था। फिर जो मंसूर ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो ये भी आपको बता चुके कि सभी मंसूर को काफिर समझने लगा, पर एक समय सबको झुकना पड़ा मंसूर के सामने। फिर अकबर के दरबार में 2 वीर आए थे, दोनों ढेर हो गए। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता को पहचान दिलाया। फिर है पोप का अत्याचार जब यूरोप में बढ़ा तो मार्टिन लूथर ने आग पानी के चिंता बिना उन्होंने उनसे विरोध किया और अंत में जीत कर ही बताया। महाराज रणजीत सिंह ने हर सिपाही वीर था, उनके हर बात को वह सही से मानते थे। नाइटिंगेल नाइटिंगेल किस प्रकार से जो अलग अलग घाव को चूसकर वह साफ करती है, निस्वार्थ सेवा करती रहती। फिर कार्लाइल की जो लिखती थी वे हमेशा उष्णता को कभी हमेशा मन को, हृदय को अच्छा महसूस कराते थे। तो उसमें भी एक वीरता थी। गुरु नानक जो थे वे अपने चेला को सारंगी देकर खुद अपनी गाना गाते हुए सेवा भाव में वह व्यस्त हो गए थे। तो ये भी वीरता वाला बात है। जापान में जो ओशिए साधु के कहने पर भूखे लोग बागी बनकर राजाओं को किस प्रकार से हराया बिना हथियार के, भी ये भी बता चुके सच्ची वीरता के। फिर आप गुण लिख सकते हैं कि सच्ची वीरता हमेशा वही होता है जो दुनिया की चिंता में लगा रहता है, अपने शरीर की चिंता में नहीं। तो ये सभी आप पॉइंट पता करके आप सच्ची वीरता के बारे में लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम, नमक का दारोगा चैप्टर जो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।